हेलो दोस्तों, आज 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम का एनालाइज करते हैं, जिसमें हम हिंदी और जीएस को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। इसमें कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में ऑप्शन नंबर ए सही है, आवत। अद्भुत रस का स्थायी रस है। अद्भुत रस का विस्मय, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन नंबर बी। मखमली जूते मारना। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। जो छीके कोई, नाम कटावे कोई, नाक कटाए कोई। भरमर शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। तो भरमर का होगा आपका भरमर को देख लेंगे दो भरमर। तो इसका सहचर ऑप्शन नंबर बी सही है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास जो है आपकी जितेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देख लेंगे, रीरी ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो रीरी ध्वनि ऑप्शन नंबर सी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया को सही रूप वाला विकल्प पहचानिए? शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। परी परी उपसर्ग में कौन सा प्रत्यय जोड़े जिसमें इसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो परिहार या परिजन होना चाहिए। इसमें तो ऑप्शन बी और सी में से इसमें कन्फ्यूजन है कुछ। 67 एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो इसकी कहानी कथाकार है आपके उषा राज। एक मुलाकात कथाकार कहानी कथाकार उषा राज। कौटिल्य का विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आर्जव। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए प्रति। बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। 1992 व्यास पुरस्कार में कौन विजेता थे? तो इसके विजेता डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्रम की दृष्टि में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राहुल क्या जा रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, इसको सही है। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो पुष्प इसका अनेकार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो इसमें अर्थ अलंकार ऑप्शन नंबर सी है, बाकी सब शब्द अलंकार है। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता, लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी कृतवाच्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो अव्यय का जो भेद नहीं है वह कौन सा है? वह है आपका परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर सी सही है। गाड़ी और गाढ़ी शब्द प्रयुक्त के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी यान और गहरी सही है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को 70 इसका होगा आपका सहायक क्रिया, इनके ऑप्शन नंबर डी सही है। बैरवे छंद है, बैरवे है, अर्ध सम्मात्री छंद है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें तेज क्रिया विशेषण है। मूक दर्शन में कौन सा समास है? मूक दर्शन में तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 कनौजिया 9 चूल्हो लोकोक्तियों का अर्थ है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी सही है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, ऑप्शन नंबर डी सही है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, अनिवार्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में कौन सा घोष है? तो इसमें घोष कौन सा है? इसमें घोष है जो पांचवा शब्द कौन सा? मैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं
छत से ईंट गिरने अलग होने का अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है स्वच्छ यानी कि निर्मल, सही है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है अनाज का है शस्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। बड़े बड़े देश 90 से लेकर और 94 तक देखते हैं। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बन गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के लिए। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों, क्योंकि अधिकांश जनता और संपत्ति इसमें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, मूल कथ्य है इसमें विश्व में शस्त्रीकरण की होड़, तो ऑप्शन नंबर निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, ऑप्शन नंबर ए सही है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शास्त्रियों को बनाने के लिए प्रेरणा किसने दी, तो किसने दी थी, जापान के विनाश ने दी थी। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, जापान की अजय शक्ति की पराजय से, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें देखते हैं जीके का पोर्शन। तो जीके में देखते हैं हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 113, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमतान करने से संबंधित है, अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर सी सही है। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है, तो वह है व्यवहारिक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में है। आर्कटिक परिषद जलवायु, जो आर्कटिक परिषद जलवायु है उसमें अंटार्कटिक शासन को संबोधित करने के लिए कैसे मदद करता है, तो यह कैसे मदद करता है, यह एक ऐसे निकाय से रूप में विनिमय करने में जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानून और विनिमय, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, सदस्यों की सेवा करना, ऑप्शन नंबर बी। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा संस्थान जिम्मेदार है, CERT इन, ऑप्शन नंबर बी सही है। सोफिया किस देश की राजधानी है, बल्गेरिया की राजधानी है। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मानवाधिकार में दोनों शामिल है, मानवाधिकार में दोनों शामिल है, अधिकार व दायित्व, अधिकार व दायित्व, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह संस्थापक किसने की, एलन मस्क ने की थी। कौन प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत नृत्य और नाटक पर है, तो उसमें कौन सा नाट्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक क्या है, तो इसका उत्तर होगा आपका इसको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों को वित्त प्रदान करती है। हरित क्रांति, जिसमें से कई विकासशील देशों ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, तो उसमें कौन सा मिले, इसमें आंशिक रूप से जैविक खेती, इसमें होगा आपका सी उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी सही है। PMJDY लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा से साझा नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी मालदीव नहीं करते, पानी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है, तो किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है ग्रीन फाइनेंस, ये करता है ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। वाइट गुड्स पर लगाए जाने वाली GST दर क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी 28% है।
UNCTAD का पूर्ण रूप है, UNCTAD का जो पूर्ण रूप है वह है ऑप्शन नंबर डी सही है। सद्गति पुस्तक जिस पर फिल्म बनी है किसके द्वारा लिखी गई थी? मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला, ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं मिला। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर डी शासनकाल में। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत की थी? वह था प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी सही है। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? उच्च कार्बन उत्सर्जन करना। शहर बढ़ेंगे तो कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी। रैंसमवेयर शब्द का अर्थ है, रैंसमवेयर शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों में इनक्रिप्ट करता है। प्रश्न नंबर 138 देखते हैं। 138 प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में हुआ था। सबसे बड़ा वन है वह सुंदरबन डेल्टा। लठमार होली ऑप्शन नंबर ए बरसाना में खेली जाती है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में है। हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में जीएसटी के जनक कौन है? भारत में जो जीएसटी के जनक है वो अटल बिहारी के समय में आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। किस सोशल प्लेटफार्म इंस्टाग्राम, मैनचेस्टर, स्नैप नौकरी तो वो किस पर की जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्स ट्विटर पर का अर्थ है, इसका अर्थ है वेब हाईजैकिंग। 46 देखते भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद? ऑप्शन नंबर बी है तीस्ता नदी के कारण। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणी को संख्यात्मक निर्दिष्ट के लिए प्रविष्ट वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर सी माफ है, ऑप्शन सी माफ है। भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता के संबंधित करता है? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस शहर में दुनिया के में 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सूरत में होते हैं। प्रश्न नंबर 150 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है, तो वह ऑप्शन नंबर सी 21.5% अनुमानित है। तो दोस्तों ये आपका आज का पेपर था। धन्यवाद।